और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम सभी एवरेज का जो है चैप्टर पढ़ेंगे। तो एवरेज क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे और नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं औसत। औसत निकालते कैसे हैं किसी भी संख्या का। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा संख्या होती है। यानी कि हम यहाँ शॉर्टकट में लिखते हैं कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब इसका हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना, अगर 10 संख्या है तो इसका एवरेज होगा यही इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में यही हमारा एवरेज होगा 5.5। कैसे? तो सभी को जोड़िएगा तो हमारा कितना आएगा। देखिए यहाँ से 3 3 3 6 6 4 10 10 10 और 5 15 6 21 21 7 हमारा 28 28 8 36 41 10 हमारा कितना हो जाएगा 55। तो 55 आ रहा है। तो 5 प्लस लास्ट टर्म प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड भागे 2। अंतिम पद डिवाइडेड भागे 2 करते हैं। डिवाइडेड भागे कितना करते हैं 2 करते हैं। तो प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड भागे 2। तो प्रथम पद 1 है और अंतिम पद हमारा 10 है और डिवाइडेड भागे 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसो के इतना तक दिख रहा है। तो 5.5 आ गया एवरेज। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। संख्याओं का माध्य निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ से हम लिखते हैं टोटल, जैसे 1 2 3 4 और 5 6 डॉट 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 40 तक लिखते हैं टोटल। ठीक है, कहाँ तक लिखते हैं हम 40 तक लिखते हैं। जब 40 तक लिखते हैं इसके बाद क्या करते हैं कि प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म लेंगे। प्रथम पद 1 है और लास्ट पद हमारा 40 है, डिवाइडेड भागे 2 करेंगे तो ये 41/2 यानी कि 20.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20.5। यही हमारा औसत हो जाएगा। औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ से हमको औसत प्राप्त होता है। तो इसी तरह से कितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी कर लीजिएगा। आइए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य निकालना है हमको। तो जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का धनात्मक माध्य। यहां तक दिख रहा होगा दोस्तों। तो देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का धनात्मक माध्य निकालने के लिए संख्या हमारी किससे स्टार्ट होगी? 2 से होगी, क्योंकि एक तो हमारी सम संख्या है नहीं। तो 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6 डॉट 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 कहाँ तक 40 तक आ जाएंगे। 40 तक आ जाएंगे। जब 40 तक आ गया तो अब जो है प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म करना है। तो 2 + 40 डिवाइडेड भागे 2 यानी कि 42 हो जाएगा। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हमारा औसत हो जाएगा। कितना? 21 औसत हो जाएगा। दोस्तों दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, 21 हमारा औसत हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला है ना प्रथम बोला है, तो प्रथम सम संख्याओं का धनात्मक माध्य। इसकी एक ट्रिक होती है कि जब भी सम संख्याओं का धनात्मक माध्य बोले ना तो क्या करिएगा कि जो संख्या है तो इसको n+1 कर दीजिएगा। n+1 यानी कि 20 + 1। 20 + 1 करिएगा तो 21 आ जाएगा। यही हमारा एवरेज हो जाएगा। जब भी प्रथम से बोलेगा, प्रथम से याद रखिएगा कि प्रथम से जब भी बोले तो प्रथम 20 सम संख्याओं का धनात्मक माध्य 21 हो जाएगा। n+1 करिएगा तब। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे।
जैसे 9 संख्याओं का औसत 87 है यदि पहले 5 अंकों का औसत 79 है। लिखा है क्वेश्चन कि 9 संख्याओं का, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत माध्य 87 है यदि पहले 5 संख्याओं का औसत 79 है, अगले 3 संख्याओं का औसत 92 है, तो 9वां संख्या ज्ञात करिए। 9वां संख्या क्या होगा? तो 9वां संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक तो तरीका होता है कि इसको हम बेसिक से किया जाए, और दूसरा का जो तरीका हमारा होता है कि 9 संख्या, देखिए पहला तरीका समझिए, 9 गुणते 87 करेंगे तो यहाँ जितनी भी संख्या आएगी कुल संख्याओं का योग यहाँ आएगा, और कह रहा है कि पहले 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमारा 79 दे रखा है। तो यहाँ से करेंगे तो जितना भी आएगा, मान लीजिए कि 5, देखिए गुना कर देते हैं एक बार हम यहाँ से, 9 × 63 को 3 हाथ में लगा 6, ठीक है, 8 9 72, 72 6 78, इतना आया। 783 आया, फिर 5 9 45, 45 को 5 हाथ में लगा 4, 7 5 35, 35 और 4 39, ठीक। इसी प्रकार से बोला है कि 3 संख्याओं का, तो 3 गुणते 92 करिएगा तो 3 दूना के 6, 9 3 27, इतना आ जाएगा। अब इस दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसमें से हम घटा देंगे तो देखिए 6 5 11, 9 7 16 और 16 1 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 1 6। इस दोनों को इसमें से जब घटा दीजिएगा तो देखिए कितना आता है, हम घटा देते हैं यहाँ पे 7 671 है, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि 112 आ रहा है। कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। पर हम इस तरह से नहीं करेंगे भैया, हम इस तरह से ज़्यादा गुना करना पड़ता है, समय लगता है। हम इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। हमारा शॉर्ट तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। कि मान लीजिए कि एवरेज 87 है, तो सबको हम 87 बनाने के लिए, यानी कि ये भी एवरेज को 87 बनाने के लिए और इसको भी हम 87 बनाने के लिए, देखिए क्या करते हैं। जैसे यह है 9 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पाँचवीं संख्या, छठवीं संख्या, सातवीं संख्या, आठवीं, 9वीं संख्या। यहाँ तक दिख रहा होगा दोस्तों, तो ठीक है। कह रहा है कि पहले 5 संख्या, यहाँ से ये पहली 5 संख्या हो गई। 5 संख्याओं का एवरेज बता रहा है कितना है, 79 है। तो 87 से देखिएगा कि कितना कम है, 87 - 79 कितना कम है हमारा। तो यहाँ से देखिएगा तो कुल मिला के 8 कम है। तो 8 गुणते 5 करिएगा तो माइनस का टोटल 40 कम है। कितना कम है, 40 कम है। जब 40 कम है तो ठीक है। फिर कह रहा है कि अगले 3 संख्याओं का औसत 92 है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगले 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है हमसे, 92 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 92 है। तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 3 उधर और ये 2, 5 ज़्यादा है। टोटल 5 नहीं 15, यानी कि प्लस का 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो -40 और प्लस का 15 करिएगा तो कितना आएगा हमारा, 25 आएगा। क्या 25 प्लस में आएगा, ठीक है। सॉरी, माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस वाला जो है बड़ा है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो अब क्या करिएगा कि जब यहाँ माइनस आएगा तो एवरेज हमने 87 मान रखा है। एवरेज 87 माने हम लोग, औसत। तो जब यहाँ पर 87 आया है, 87, तो 87 अगर माइनस में है तो इसको हम 87 क्या करेंगे, अरे ये जो 87 है, 87, तो ये 25 यहाँ माइनस में आया है तो इसको हम प्लस में कर देंगे और जोड़ देंगे। 7 5 12, 8 2 10 की 11, 112 आंसर आएगा। इस तरह से भी, उस तरह से भी 112 आया है, इस तरह से भी 112 आया है। आइए इसको एक बार और समझते हैं और इसको हम इसी तरह के और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत जो है 87 है यदि पहले 5 संख्याओं का औसत 79 है, अगले 3 संख्याओं का औसत 92 है, तो 9वां संख्या ज्ञात करना है हमको। तो बेसिक तरीका तो ये हो गया, आप सभी जानते हैं, इस तरह से आप सभी करते भी होंगे। तो पर हम लोग नया ट्रिक यही है कि सभी को एवरेज को 87 बनाने के लिए इससे देखा जाए कि ये कितना कम है, 79, तो ये 8 कम है कितने पर, तो टोटल 5 संख्या है तो 5, तो टोटल 40 कम है। और यहाँ से जो कि हमारा
तीन संख्याओं का औसत 92 है, तो टोटल 5 अधिक है, एवरेज से 5 अधिक है। किससे 5 अधिक है? एवरेज से 5 अधिक है, तो 3 किया तो 15 हो गया। औसत बराबर 87 + 25 बराबर 112। 112 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे और भी क्वेश्चन इसी तरह का। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत जो है 34 है, और पहले 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो अगले 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो हम वही वाला तरीका जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो देखिए, जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, टोटल 7 संख्या है। ठीक है, कह रहा पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 बता रहा है। और जो है फिर बोला है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है? हमारा 47 बता रहा है। तो अंतिम 2 संख्याओं का इसका पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे कि वही तरीका लगाएंगे कि एवरेज, माना कि एवरेज 34 है हमारा, जो एवरेज 34 है इसका भी एवरेज 34 बनाने के लिए इससे कितना कम है 34 से? तो यहाँ से देखिएगा कि टोटल 6 कम है 3 पर, 6 गुणते 3 कम, यानी कि हमारा 18 कम है। कितना कम है? माइनस में 18 कम है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना कम है भैया? तो यहाँ पे 6 और 7 13, 13 दूना के 26, यानी कि 26 यहाँ पर कितना है? अधिक है। अधिक है भैया, देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ से 34 और 6 40, 40 और 7 सॉरी 6 और 7, यहाँ से 13, 13 गुणते 2 करेंगे तो एवरेज से हमारा कुल मिला के 26 अधिक है। अब देखते हैं क्या करेंगे कि 26 प्लस में है और यहाँ पे माइनस 18 है, तो यहाँ से देखा जाए तो टोटल कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 अधिक है। जब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो जो औसत होगा हमारा, औसत में माइनस कर दिया जाएगा और डिवाइडेड भागे 2 करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो 34 में से हम -4 को करेंगे तो हमारा 30 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से किया जाता है। बाकी बेसिक तो आप कर ही सकते हैं। 3 संख्याओं का औसत गुणा कर देंगे, 3 गुणते 28 कर देंगे, और जो है अगले 2 संख्याओं का औसत 47 गुणते 2 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ करके इस टोटल संख्या में घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर हमने इसको ट्रिक से किया है। ट्रिक से एक बार फिर समझिएगा। ये 2 कहाँ से आया? तो 2 यहाँ से आया, क्योंकि ये अंतिम 2 संख्या है, इसलिए 2 संख्या लिया हूँ। और यहाँ पे जिसका चिन्ह बड़ा है उसी का हम साइन यहाँ लगाएंगे, और जब साइन जो लगाएंगे उसके बाद जब इस एवरेज में से घटाएंगे तो माइनस कर देते हैं हम। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि बस एवरेज को हमने बराबर किया है, जितना कम है उतना गुना कर दिए हैं, तो यहाँ माइनस में आ गया। जो जितना अधिक है उसके लिए प्लस यूज किए हैं, और टोटल जो है फाइनली हमारा 8 ज़्यादा हो रहा है एवरेज से, तो 8 2 पर ज़्यादा हो रहा है तो 1 पर 4 हो जाएगा। तो 34 - 4 करेंगे तो 30 आंसर प्राप्त होगा। तो समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत 79 है। अब पहले 2 संख्याओं का औसत 75 है, अगले 4 संख्याओं का औसत 87 है। यदि 8वां संख्या 7 से 5 अधिक व 9वां से 1 अधिक, तो 9वां संख्या ज्ञात करना है हमको। 9वां संख्या। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है देखते हैं और समझते हैं। उसी तरह से हम पिछला तरीका ही लगाएंगे। कह रहा है कि मान लीजिए 9 संख्या, इसको हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो बोल रहा है कि 2 संख्याओं का औसत, यानी कि इसका एवरेज 75 बता रहा है, और 4 संख्याओं का औसत 87 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 87 है। दिख रहा होगा, और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं जिससे बढ़िया से दिखे। ठीक है, और 8वां संख्या जो है 7वें से, ये देखिए 7वां संख्या है, और ये 8वां संख्या है, और ये 9वां संख्या है। तो क्या बोला है कि 8वां संख्या 7 से 5 अधिक है, तो इसको 5 कम कर दिया जाएगा। और 9वां संख्या, और क्या बोला है कि 9वां संख्या 1 अधिक है। 9वां संख्या 1 अधिक है।
तो ये यक्स है, ये तो इसको कम कर देंगे और ये यक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा। अब फिर वही तरीका लगाते हैं कि एवरेज हमारा कितना है, 79 है। एवरेज कितना है, एवरेज 79 है। तो ये कितना एवरेज कम है भैया, एवरेज कितना कम है हमारा, तो एवरेज कम है हमारा, देखिए 4 कम है 2 संख्याओं पर, तो टोटल 8 हो जाएगा। यहाँ से 4 गुणते 2 यानी कि 8। अब पूछिएगा कि कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा हमारा ये 79 है, यहाँ लिख देते हैं। ये 79 माइनस 75 करेंगे तो 4 आएगा, 4 गुणते 2 करिएगा तो 8 आएगा माइनस का, एवरेज से -8 कम है। इसी तरह से ये हमारा 79 ये ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा, कहाँ है भैया, तो ये 87 है। 87 माइनस कितना, कहाँ गया, 75। ठीक है, वो नहीं 75 नहीं, कहाँ गया इधर, 87 है, या यहाँ 87 माइनस 79 करिएगा तो कितना है इससे ज़्यादा भैया, तो ये 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है कितने पर भैया, तो 4 पर, तो 8 चौक को 32 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। तो अब जो है यहाँ से प्लस का 32 माइनस का 8 करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, 4 बचेगा, 24 जो कि क्या होगा, अधिक होगा। तो 24 जब अधिक होगा तो ये कितना संख्या भी बच रहा है, 3 संख्या बच रहा है, 3 संख्या बच रही है। तो इसको हम भाग देंगे किस से, 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा ना। तो 8 हमारा प्लस में आ रहा है, 8 जब प्लस में आ रहा है तो एवरेज हमने 79 माना है, तो 79 में से 8 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 71 आ जाएगा। अब एवरेज हमारा 71 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया, 71 हो गया। तो देखिए 71 जब आ गया तो इसको लेते हैं अब, यक्स माइनस 5 प्लस में यक्स माइनस 1 डिवाइडेड भागे 3 बराबर 71। ये वाला 3 इधर चला जाएगा, इधर दिख रहा होगा, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ऊपर में। ठीक है, 3x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 3 एकम 3 7 त्रिक 21, इतना हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो हमारा 3x बराबर इतना आ जाएगा। तो x बराबर 3 7 21 3 त्रिक 9 73 विल बी योर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए एक बार इसको फिर से समझते हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की ज़्यादातर चांस होता है। तो क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, 9 संख्या है, इस यहाँ पर जो है 2 संख्याओं का औसत 75 दे रखा है। तो एवरेज से कितना जो कि कम है, तो हमारा कितना कम है, -4 कम है। 4 गुणते 2 करेंगे तो टोटल 8 कम है संख्या में, और जो है 87 माइनस 79, तो 8 गुणते 4 यानी कि 32 हो जाएगा। तो प्लस 32 माइनस 8 यानी 24/3 यानी कि 8 आएगा। वहाँ से 3 संख्या 3 इससे भाग दिए क्योंकि ये 3 बचा है, तो इसी प्रकार से हमारा ये प्राप्त हुआ। तो इसके बाद एवरेज में से 8 को हम घटा देंगे, जो एवरेज हम माने थे। अब एवरेज हमारा ये हो गया 71 हो गया। अब यक्स माइनस 5 प्लस यक्स प्लस में यक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 71। तो यक्स बराबर 73 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। तो आइए समझते हैं इसको, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु जो है 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष के बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? पूछ रहा है हमसे कि शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया मदर, माता और पिता और पुत्र, और कौन? पुत्र। ठीक है, क्या कह रहा है कि 42 वर्ष की थी, 42 वर्ष की। अब फिर बोला है कि शादी के 1 वर्ष के बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष के बाद प्लस 6 करेंगे,
6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है, तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी, इसमें गुना 3 से करेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बोला है कि बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि माता होंगी इसके साथ और पिता होगा और बच्चा होगा, यानी कि लड़का होगा, उसका पुत्र होगा, और इस लड़के की वाइफ यानी कि पत्नी कह सकते हैं इसकी, प्लस बच्चा, ठीक है। ये बहू 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 इसको सही पड़ेगा वर्ड। तो ये बहू हो गई, ये बच्चा हो गया। तो अब सदस्य कितना हो गए, अब सदस्य टोटल 5 सदस्य हो गए। तो 42 कितना हो गया, अब सदस्य 36 वर्ष है ना, औसत आयु 36, 36 गुणते 5 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 48 गुणते 3 करिएगा तो 3 वाले 24 और यहाँ से 12, 12 दो 14, 12 दो 14 हो जाए, 144 आएगा। दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ तक, और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 144 आ गया। ये तो हो गया माता पिता और पुत्र की एवरेज आयु का योग आ गया 144, जिसमें से इसका खुद 144 इतना दे रखा है, इतना 144 दे रखा है। यहाँ से आ जाएगा 5 छक्का 30 और 5 नहीं 15, 15 और 3 18, 180। 144 में से 180 को जब घटा दिया जाएगा, 180 में से 144 को घटा दिया जाएगा, तो यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 36 आ गया। तो 36 तो हो गया कि आ गया, तो 36 में से 6 घटा देंगे, सॉरी यहाँ से, इसमें बच्चा भी है, तो ये जो 36 आया, तो 36 और ये 5 सदस्य हैं, तो इसमें 5 घटाएंगे तो 31, 31 माइनस 6 करेंगे तो 25 साल दुल्हन की उम्र आ जाएगी। कितनी, 25 साल शादी के समय दुल्हन की, क्योंकि शादी कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत इतना हो जाती है। तो ये तो हो गई कि 36 आया टोटल इन दोनों का, बच्चा के और इसका माँ का, ठीक है। 36 आया। अब 36 में से जब 5 घटाएंगे, 5 क्यों घटाया हमने, क्योंकि 5 सदस्य हैं इसीलिए। तो इसका आ गया, और जब इसका आ गया तो पूछ रहा है कि शादी के 6 वर्ष पहले पूछा है ना, बोला है कि तो शादी के समय यानी कि जब शादी हुई थी तब दुल्हन की उम्र क्या थी, तो 25 साल थी। एक बार इसको हम फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, माता पिता और पुत्र, ठीक है, माता पिता पुत्र 42 प्लस 6, ये वाला 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु इतनी हो जाती है। तो टोटल 3 सदस्य हैं, तो 3 से गुना किए हैं, 48 गुणते 3 144 हो गया है। माता पिता और पुत्र प्लस ये जो है बहू और प्लस बच्चा 36 गुणते 5 किया तो 180 हो गया, 80। अब इसका खुद दे रखा है इतना है 144, इसमें से घटा देंगे तो ये इन दोनों का आएगा, बहू और बच्चे का आएगा। तो 36 और 5 सदस्य हैं, तो इसमें से घटा दिया जो कि 5 को, तो 31 आ जाएगा। जब 31 आ जाएगा तो शादी के समय बोला तो 6 घटा देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे आप सभी।